हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 5 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अपराजिता। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए, सारांश देखने से पहले कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, यानी कि कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उसे देखते हैं। ठीक है। अपराजिता यानी कि इसका अर्थ होता है जो हारी न हो, विलक्षण, अद्भुत। ठीक है। अगला है विच्छिन्न, यानी कि इसका अर्थ होता है अलग किया हुआ। अगला शब्द है अभिशप्त, इसका अर्थ होता है सांप से ग्रस्त। अगला है काया, इसका अर्थ होता है शरीर। अगला है नियति, इसका अर्थ होता है भाग्य। अगला शब्द है आघात, इसका अर्थ होता है चोट। अगला शब्द है देवांगना, इसका अर्थ होता है देवी या अप्सरा। चलिए, अब देखते हैं इस पाठ का सारांश। ठीक है। तो सारांश देखने से हम लोग ये पहले हेडिंग डालेंगे सारांश और इसमें लिखेंगे, कभी कभी विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देता है जिसे देख हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन के कभी अकस्मात दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा है जो अपने विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसे अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक तथा आनंदित मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। आगे देखते हैं। कठिनतम स्थिति में भी मनुष्य अपने साहस, धैर्य और निरंतर कोशिश से प्रगति कर सकता है। चंद्रा एक विकलांग लड़की थी। उसे बचपन से पोलिया हो गया था। इससे उसका गले से निचला भाग बेजान हो गया था। चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक सर्जन से 1 वर्ष तक चंद्रा का इलाज करवाया। ठीक है। जिससे उसकी ऊपरी धड़ में हरकत आ गई, निचली धड़ बेजान ही रहा। माँ ने उसे सहारा देकर उठाना बैठाना सिखाया। ठीक है। उठना बैठना सिखाया। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी। 5 साल की आयु में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। माता ने पूरी लगन से उसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया। बड़ी ही मिन्नत करने के बाद चंद्रा को बेंगलुरु में माउंट कार्मेल में प्रवेश मिला, क्योंकि स्कूल की मदर ने चंद्रा की माता से कहा था, कौन आपकी पुत्री को व्हील चेयर, यानी कि पहिए वाली जो कुर्सी होती है, व्हील चेयर, ठीक है, उसी को कहते हैं पहिए वाली कुर्सी में क्लासरूम में घुमाता रहेगा। लेकिन श्रीमती टी सुब्रमण्यम कई वर्ष तक अपनी बेटी को स्वयं क्लासरूम में घुमाती रहीं। आगे देखते हैं। चंद्रा ने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसे स्वर्ण पदक मिले।
प्राणी शास्त्र में MSc किया, जिसमें चंद्रा ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रोफेसर सेठना ने निर्देशन में 5 साल तक शोध कार्य किया। अंत में उसे विज्ञान के डॉक्टरेट मिल गई। आगे देखते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी डॉक्टर चंद्रा ने कविताएं लिखी, जिसने उसकी उदासी का चित्रण हुआ था। उसने लेखिका को अपने कढ़ाई बुनाई के नमूने भी दिखाए। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली चंद्रा पहली अपंग बालिका थी। आगे देखते हैं। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में है उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे JC बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें स्वयं माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी की व्यथा। नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगे, होठों पर विजय के उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी। आगे देखते हैं। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही था इसका सारांश। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।